मान लिया, गधे में गया अपने को गधा मान लिया, सांप चूहे में गया सांप चूहा। तो ये जीवात्मा देह के साथ अहंकार करता है और बंधन को प्राप्त होता है। तो आज जीवात्मा को हम स्थूल शरीर के और कारण शरीर के अभिमान से मुक्त करेंगे। अब लिखो कारण शरीर। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। अब कारण शरीर का परिचय लिखो। कारण शरीर की पहचान। मैं अपने को नहीं जानता। मैं आत्मा को नहीं जानता। मैं परमात्मा को नहीं जानता। मैं सो रहा हूँ। मैं मर चुका हूँ। मैं पूरा अंधा हूँ। मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी तरह ज्ञानी नहीं हूँ। मैं अज्ञानी हूँ। अब लिखना बंद करें और समझे इस बात को। सारे वाक्यों में नकारात्मक भाव है। मैं आत्मा को नहीं जानता। तो आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, इसका भेद अगर न मालूम होगा तो वो यह कभी नहीं कह सकेगा कि मैं आत्मा को नहीं जानता। यानी उसने आत्मा का कुछ रूप मन में मान रखा है और वो कहता है कि मैं नहीं जानता। तो नहीं जानता तो यह भी नहीं कह सकता था कि मैं आत्मा को नहीं जानता। जैसे कोई कहता है मेरी आँखों से कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता है यह भी वो नहीं कह सकता था अगर दिखाई न पड़ता तो। मुझे कुछ नहीं सुनाई पड़ता है, इसमें भी सुनना वहाँ विद्यमान है। अगर कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता तो यह भी पता न लगता कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता है। अच्छा, जैसे अगर कहो कि मैंने देखा रात्रि को सब सो रहे थे। सब सो रहे थे तो ये सब सो रहे थे, ये कौन कहेगा सब सो रहे थे? वो कहेंगे कि कोई जाग रहा था। बोलो। तो सब सो रहे हैं, इसको जानने वाला जाग रहा है। जब तुम कहते हो कि मैं सो रहा हूँ, तो सो रहा है तो इसका मतलब है कि तुम सोने को अभिनय करते हो और सोने को तुम जानते हो। जब कहते हो कि मैं मर चुका हूँ, तो अगर मर चुका होता तो ये वचन भी कहा न जाता। कुछ सुनाई नहीं पड़ता, तो अगर तुम्हारी सुनने की क्षमता न होती तो तुम ये भी नहीं सुन पाते कि कुछ नहीं सुनाई पड़ता। जैसे मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ता है और अब चश्मा लगाने के बाद में मैंने कहा कि अब दिखाई पड़ता है, तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता इसको भी हमने देखा और डॉक्टर ने नंबर लगाया, हाँ अभी थोड़ा दिखता है, अभी थोड़ा और दिखता है, अब थोड़ा और पूरा दिखता है। तो मेरा देखना तो स्वभाव ज्यों का त्यों है, सुनने का स्वभाव तो ज्यों का त्यों है। इंद्रियां कभी पटुता धर्म वाली होती हैं, कभी मंदता धर्म वाली होती है और कभी अंधता। कभी इंद्रियां ठीक काम करती है, कभी इंद्रियां कम काम करती है और कभी इंद्रियां बिल्कुल भी काम। और मेरा तो एक ही काम है। तो मैं अज्ञान को जानने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ये बात पकड़ना है। मैं अज्ञान को जानने वाला ज्ञान स्वरूप। जड़ को जड़ जानेगा कि चेतन जानेगा? दृश्य को दृश्य जानेगा कि दृष्टा जानेगा? अनात्मा को अनात्मा जानेगा कि आत्मा जानेगा? और शव को शव जानेगा कि शिव जानेगा? तो मैं इन सब वाक्यों के अंदर जानने वाला इनसे अलग हूँ। मुझे इसका पता नहीं, उसका पता नहीं, और मैं किसी को नहीं जानता,
मैं अज्ञानी हूँ, मैं तुम्हारी तरह ज्ञानी, तो ज्ञानी को भी पहचानता है कि किन किन कारणों से, लक्षण से ज्ञानी होता है और किन किन लक्षणों से अज्ञानी होता है। तो इन दोनों को जानने वाला, ज्ञान और अज्ञान को जानने वाला ज्ञान से ज्ञान स्वरूप आत्मा है। अंधकार को और प्रकाश को जानने वाला दोनों से अलग है। तो अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा समझना है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। रात को ध्यान से देखना, इधर से कोई निकले तो मालूम पड़ेगा चोरी क्यों, किसके द्वारा हुई है। कोई इधर से चोर निकलेगा तो पास में रात को कल चोरी हो गई थी, तो चोर इधर से निकलेगा तो मालूम पड़ेगा। सुबह पूछा क्यों रात को कोई इधर था, बाबू इधर रात्रि को कोई भी नहीं था। तो कोई भी नहीं था, ये कोई भी नहीं वो कह रहा है कि कोई था। कोई भी नहीं था रात्रि को इधर, ये किससे कहा जाएगा? कोई वहाँ पर वॉचमैन, चौकीदार, तभी तो कहेगा। और समझो, अरे घर का सब सामान बाहर निकालो, अभी मिस्त्री आएगा काम करने के लिए, सब सामान बाहर करो। कुछ देर के बाद में मालिक पूछता है अंदर उसके बेटे से, अब अंदर कुछ है? अब अंदर कुछ भी नहीं, सब बाहर कर दिया। अब अंदर कुछ भी, कोई भी? तो उसने कहा मैं बाहर से दरवाज़ा बंद करके बाज़ार जा रहा हूँ। तो कहते नहीं नहीं, मैं तो अंदर हूँ। और बोल कह रहा अब अंदर कुछ भी, अंदर कुछ भी नहीं। तो ये किससे कहा गया? कोई था वही तो कहेगा। तो ये अज्ञान कारण शरीर मेरा दृश्य है और मैं इस अज्ञान कारण शरीर का जानने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ये बात पकड़ना है टोटल। अज्ञान को जानने वाला मैं अज्ञानी नहीं हूँ। अज्ञान को अज्ञान नहीं जानेगा, जड़ को जड़ नहीं जानेगा, दृश्य को दृश्य नहीं जानेगा, शव को शव नहीं जानेगा। कोई शिव, कोई चेतन, कोई दृष्टा आत्मा ही जानेगा। तो अपने को क्या निश्चय करना है कि ये जो अज्ञान कारण शरीर है, जिसकी वजह से जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटक रहा है। अज्ञान कारण शरीर क्या है? अपने को देह मानना और परमात्मा को अलग जानना। तो इसी अपराध के कारण, भूल के कारण जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। और मैं तो इस अज्ञान को जानने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। इतना कारण शरीर के साथ आपका संबंध है, वो दृश्य और आप उसके दृष्टा। जब कभी संबंध की बात आएगी तो दो में आएगी, वो दृश्य और मैं उसका। बार बार पूछूंगा तुम्हारा उसका क्या संबंध है? वो दृश्य और मैं उसका दृष्टा हूँ। अभी आपको बताया जा रहा है कि आप इस शरीर में कितने दरिद्र हैं। आपको तो बड़ा घमंड है, पर आप कितने दरिद्र हैं इसका बोध कराया जाता है। नोट करो, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ मुझे पिता माता से, परिवार से, समाज से, कर्म क्षेत्र से उपाधियां प्राप्त हुई है, यह सब मैं नहीं हूँ, यह सब मेरा नहीं है। इतना निश्चय करने से यह जीवात्मा तत्काल मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। फिर से सुन लें, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ हमें पिता माता से, परिवार से, समाज से, कर्म क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, वह सब मैं नहीं हूँ, वह सब मेरा नहीं है। ये निश्चय करने मात्र से जीव मुक्ति को प्राप्त करता है। तो सबसे पहले विचार करते हैं, ये जो शरीर है
आपका अपना कहलाने वाला, यह तुम नहीं हो और ये तुम्हारा नहीं है। ये किससे मिला है? पिता माता से। शुरुआत से ही भूल हो गई, इस देह से ही हमने अपना तादात्म्य कर लिया। तो ये शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, किसके द्वारा बना है? पिता माता के द्वारा। तो शरीर आपका है कि पिता माता का? क्योंकि पिता माता न होते तो आपका शरीर भी न होता। तो इस शरीर का हेतु कारण है पिता माता। दूसरा, शास्त्रीय दृष्टि से यहाँ पर पंचभूत जिसका वर्णन आगे आएगा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी है। इसको अभी विस्तार से समझेंगे। तो अब अगर इस देह में तुमने अहंकार कर लिया तो तुम 84 लाख के बंधन को प्राप्त करोगे, और अगर देह से अपना अहंकार तोड़ दिया तो तुम आज ही जीवात्मा की मुक्ति लेकर घर जाओगे। तो सबसे पहले आता है शरीर। तो ये शरीर किससे मिला है? बोलो। तो पिता माता का शरीर है, मेरा शरीर नहीं है। इस पे मेरा भाव रखना ही पाप का कारण है। तो जन्म से शुरू करते हैं। अब आया है नाम। ये नाम जो अपना अपना पुकारते हो ये भी पाप है। नाम तुम्हारा है ही नहीं, नाम तो पिता माता का है। तुम्हारे नाम के लिए पिता माता ने तुमसे पूछा था कि तुम्हें ये नाम दे रहे हैं, पसंद है या नहीं? पूछा था? बोलो। तो फिर ये नाम किसने दिया? पिता माता ने। नाम तुम्हारा होता तो देखो, ये बच्चा मेरे पेट से बाहर आ रहा है। अब हम कहते हैं, अरे प्रफुल्ल, अरे उमा, जल्दी बाहर आना, क्यों देरी कर रही है, निकलना। नाम लेके पुकारा था? बोलो। जब बाहर आ गया तो कहा कौन आया? लड़का आया या लड़की, ये कहा, पर नाम कभी उच्चारण करके कहा कि ये आया है? ये नाम तो पंडितों ने, तुम्हारे पिता माता ने अपनी पसंद से रख दिया। तो याद रखो, न शरीर तुम्हारा है न नाम तुम्हारा है, तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं। अब नंबर आता है भाषा का। ये जो तुम भाषा बोलते हो ये तुम्हारी नहीं है, अहंकार कर लेते हो ये मेरी मातृभाषा। ये भाषा भी कैसी बताई? मातृभाषा, पितृभाषा नहीं। क्यों? पिता तो चासी की तरह है, स्त्री के गर्भ में गर्भाधान करके वीर्य बिंदु को छोड़कर वो तो बाहर चला गया, साल भर 2 साल बाद आएगा। तो बच्चा कौन सी भाषा बोलेगा? जो माँ के पास रहता था वो माँ की भाषा, क्योंकि ज़्यादा संबंध माँ से रहा, इसलिए उसको मदर टंग भी कहते हैं, मातृभाषा। तो ये भाषा, ये जो तुम बोलते हो, गुजराती, उड़िया, बंगाली, मारवाड़ी, तेलुगु, बिहारी, ये तुम्हारी भाषा है? बोलो। पिता माता की, वो बाध्य करके तुम्हें बोलना आया। तो ये भाषा भी तुम्हारी नहीं है, नाम भी तुम्हारा नहीं है, शरीर भी तुम्हारा। कितने गरीब हो और अहंकार कितना कर रहे हो। अब तुम्हारा जाति पर आता है। ये जाति भी तुम्हारी नहीं है। जो तुम्हें जाति का गर्व है कि गर्व करो कि हिंदू हूँ, गर्व करो कि मुस्लिम हूँ, गर्व करो कि, जाति भी तुम्हारी। जाति किसकी है? जिसने तुमको पाला, जिसने तुमको पाला है, पालन किया है, उसके जाति को तुमने स्वीकार कर लिया। जैसे कि वो कर्ण पुत्र तो था कुंती का, लेकिन पाला किसने था? दासी ने। तो वो अपने को दासी पुत्र मान रहा था। तो यह जाति भी तुम्हारी नहीं है, जाति भी पिता माता की। और कई तो दूसरों से ले आते हैं, हॉस्पिटल से ले आए, किसी साईं पड़ोसी से मांग लिया, हाँ हमको एक बच्चा दे दो। वो बच्चा उनका है, पर तुमने अपनी स्टैंप मार दी और अपना उसके साथ में जाति जोड़ दी। तो ये जाति भी तुम्हारी नहीं है। जाति किसकी होती है? माँ बाप की, जिसने तुम्हें पाला। कितने गरीब हो, शरीर तुम्हारा नहीं,
नाम तुम्हारा नहीं, जाति तुम्हारी, अब आया धर्म, ये भी तुम्हारा नहीं है। तुम गर्व करते हो हिंदू मुस्लिम का, पर धर्म तुम्हारा नहीं है। धर्म तो तुम्हारे पिता माता का। वो मंदिर जाते थे, तुम भी मंदिर जाने लग गए। वो चर्च गुरुद्वारा जाते थे, तुम भी उनके साथ चर्च गुरुद्वारा जाने लग गए। वो आर्य समाजी थे तो तुम भी अपने को आर्य समाजी मानने लगे। माता पिता का जो भी धर्म था उसको तुमने अपना मान लिया। अब रहा संबंधियों की बात, एक भी संबंधी तुम्हारा नहीं है, एक भी। सब संबंधी या तो पिता के नाते से बन जाते हैं या माता के नाते से। जितने बैठे हो एक भी संबंधी तुम्हारा नहीं है। जिसको तुम संसार में कहते हो अजा, दादा या काका, ये जो पुकारते हो, मौसा, मामा या माँ, नानी, ये तुम्हारा रिश्ता नहीं है। तुम्हारे बाप और माँ के रिश्ते को तुम्हारे ऊपर अध्यारोपित कर दिया, ये बोझा तुम पे डाला। जैसे कि यह तेरा, इस बच्चे से कहा जाए ये तेरा दादा है, और ये प्रश्न कर ले मेरा दादा कैसे, मैं तो नहीं जानता हूँ। अरे बुद्धू, मेरा बाप है तो तेरा बाप तू संभाल, मेरे को काय को कहता है इसको दादा बोल। और ये तेरी जो है काका है, ये कैसे मेरा काका? अरे मेरा छोटा भाई, तो तेरा छोटा भाई तू जान, मुझे काहे को कहता है इसको काका? नहीं, तेरे को काका बोलना पड़ेगा। जबरन करके जोड़ दिया। अब ये लड़की की शादी होगी, ससुराल में जाएगी, इसका कोई रिश्ता नहीं। इसको मुंडिया मार, इसको मुंडिया मार, इसको, ये तेरी ककिया सास, ये तेरी ददिया सास, ये तेरी भुआ सास, ये तेरी चचिया सास, ये तेरी खटिया सास, कितनी सास बन जाएगी। एक भी रिश्ता तुम्हारा उससे नहीं। ससुर का सास का जो रिलेशन था उसके नाते से तुमको सबको मुंडिया मारना पड़ा। इधर माँ बाप के जितने रिश्ते थे उससे तुमको जोड़ना पड़ा। काकी, काका, ये हमारा माँ, दादी, नानी आए, ये सब पिता। तुम्हारा एक ही रिश्ता है परमात्मा का। ये तुम्हारा सनातन रिश्ता है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। और ये तो तुम्हारा हर जन्म में रिश्ते बदल जाते हैं, शरीर का संबंध बदल जाता है। तो तुम्हारा एक भी संबंधी नहीं है। अब आया ये टेलर, ये मास्टर, ये दर्जी, ये लोहार, ये सुतार, ये धोबी, ये नाई, ये तुम्हारा नहीं है। जिस परिवार में पैदा हुए, तुम्हारे परिवार वाले जो कर्म धर्म अपनाए थे वही तुमको अपना मानना पड़ा। ये भी तुम्हारा नहीं। पिता माता जो धंधा स्वीकार करते आ रहे थे वो तुमने अपने को मान लिया। नाई का बेटा नाई, धोबी का बेटा धोबी, चमार का बेटा चमार, सेठ का बेटा सेठ, मारवाड़ी का बेटा मारवाड़ी, उड़िया का बेटा उड़िया। तो ये भी तुम्हारा नहीं था। जिसके घर में पैदा हुए वो तुमने उसको मान लिया। अब इसके अलावा तुम्हारी डिग्रियां, प्रोफेसर, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर या एमएलए या और कोई प्रकार, ये तुमको समाज से मिला है। वो इंस्टीट्यूट, कॉलेज ना होते तो तुम अपने में इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का, वकालत का अहंकार भी नहीं कर पाते। ये सब पराया। अब ऑफिसों में से तुम्हें मिल गया, कर्म क्षेत्र से कोई डायरेक्टर, कोई सुपरिटेंडेंट, कोई डीएम, डीएचएस या कोई अपना जीएम बन गया। ये सब तुम्हारे डिपार्टमेंट। रिटायर्ड हो जाओगे तुम ना डायरेक्टर हो, ना सेक्रेटरी हो, ना तुम डीएचएस हो। ये सब उधार के है। अब आ गई मृत्यु की बात। तो जन्म भी तुम्हारा नहीं तो मृत्यु भी तुम्हारी। तो अब ये जो लिखा है इसको एक बार फिर पढ़ लो या मेरे साथ बोलो। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ हमें पिता माता से, परिवार से, समाज से, कर्म क्षेत्र से उपाधियां प्राप्त हुई है, यह सब मैं नहीं हूँ, यह सब मेरे नहीं है। इतना निश्चय करने से यह जीवात्मा तत्काल मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।
मुक्ति पाने के लिए देह अहंकार छोड़ने के अलावा देह अहंकार छोड़ने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है।